हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी ज्वाइनिंग आपका स्टार्ट होने जा रहा है। रोजगार मेले में आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। आप कुछ हमारे साथी जो हैं उनके बड़े डाउट्स हैं। एक तो प्रश्न ये है कि मैं जो क्वालिफिकेशंस मैंने फॉर्म जो है वो सिर्फ मैट्रिक बेस पे ही फिल किया था, लेकिन मैंने एमसीए किया है, मैंने बीसीए किया है, मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है। इस तरह के कुछ हमारे प्रश्न जो है साथियों के, उनको देखिए एक चैट हम यहाँ देते हैं। सर, मेरे पास नर्सिंग की डिग्री है एंड इंग्लिश टाइपिंग 45 वर्ड पर मिनट का सर्टिफिकेट है, लेकिन मेडिकल के टाइम मैंने ओनली 12th तक के डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे। ऐसा आपने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। एसएससी जीडी में मेरा मार्क्स 81.5 है, एमपी ओबीसी कैटेगरी, और मुझे असम राइफल मिला है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा डिपार्टमेंट को मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में मालूम चल सके और मुझे फ्यूचर में इसका कुछ बेनिफिट मिले। देखिए, उसके लिए आप अब ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग टाइम पर आपको नॉमिनेशन फॉर्म जिसको कहते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म भी बोलते हैं, तो उसमें आप अपना जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका, आपकी आपने नर्सिंग किया है, बीएससी नर्सिंग आपने किया है, तो आप उसका डिटेल आप दे सकते हैं। आपका जो कंप्यूटर टाइपिंग का जो आपके पास में सर्टिफिकेट है उसका डिटेल भी आप दे सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन आपको ऐड करवाना है वो आप अभी बिल्कुल करवा सकते हैं। उसमें आपसे कोई ऐसी पूछताछ नहीं होगी कि ये आपने जब फॉर्म फिल किया था उस समय आपने क्यों नहीं शो किया। अब बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग का देखिए, नर्सिंग का आपको ये फायदा हो सकता है वहां पे कि आपको नर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती आती है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें तो एज एन ओपन कैटेगरी आपको भर्ती देखना होगा, लेकिन आपको फायदा ये हो सकता है कि हॉस्पिटल में जो जीडी के लोग ड्यूटी में रहते हैं उसमें आपका नर्सिंग का आपको फायदा मिल सकता है। कंप्यूटर टाइपिंग जो आपको आती है तो उससे आप जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं उसी समय आपको पूछा जाता है किसी को कंप्यूटर आता है क्या, किसी को नर्सिंग का आता है क्या, किसी को इलेक्ट्रीशियन का काम आता है क्या। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको, यदि एक्स्ट्रा कोई नॉलेज है, आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, तो उसका बिल्कुल आपको बेनिफिट होगा। कंप्यूटर टाइपिंग आपको आता है तो आपको ऑफिस में आपको ड्यूटी आपको मिल सकता है। ऑफिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो अथोराइज स्ट्रेंथ जो होता है उससे पूरा मतलब काम नहीं हो पाता। बहुत से जीडी के लोग जो हैं वो भी ऑफिस में काम करते हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ में, तो उसका आपको फायदा हो सकता है यदि आपको कंप्यूटर आता है तो। लेकिन ये सब आपको बताना होगा, ऐसा नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट को कैसे मालूम चले। आप शो करके देंगे, आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म में ये सब डिटेल लिखेंगे, और जब ट्रेनिंग में भी पूछा जाएगा, और जब ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना यूनिट में जाते हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है यूनिट में, तो वहां पूछा जाता है आपको ये सब चीजें कि आपके क्या क्वालिफिकेशन, आप पहले क्या काम करते थे आप। अब जैसा कुछ हमारे साथी जो है वो कि सर मैं कंप्यूटर टाइपिस्ट में काम करता था, तो उनको मौका दिया जाता है। उनको यहाँ तक कि जो जिनको इलेक्ट्रीशियन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन किया है उनको इलेक्ट्रीशियन का काम मिल जाता है, उनको जेनरेटर पे उनको ड्यूटी मिल जाता है। किसी को प्लम्बर का काम आता है तो उनको प्लम्बर के साथ में उनको लगा दिया जाता है। प्लम्बर जो है वो छुट्टी में है तो उस दौरान उनको मौका मिल जाता है। तो ऐसा यदि आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल बेझिझक उसको ऐड करवा दें, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। वो क्वालिफिकेशन आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म में लिखेंगे तभी आपके डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि ये फला कैंडिडेट्स के पास में फला जो है वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, और उसको किस तरीके से डिपार्टमेंट उसको यूज कर सकता है वो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको तय करना है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको बता देते हैं। अब देखिए, आप लोग कॉल करते हैं तो इस पर कॉल नहीं हो पाएगा। कॉल करके आपका बिल्कुल कतई समय जाया ना करें, क्योंकि कॉल इस पर अटेंड होगा ही नहीं। ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप। हाँ, विशेष परिस्थिति में आप कोई ऐसा पॉइंट आप अपना मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे से ही आपको बात करना है, तो आप मैसेज कीजिए, आपको उसका प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। बना रहिए चैनल के साथ, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।